ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता न कोई हुआ और ना कोई है और ना कोई होगा। कब बनवा मंत्री, कब बनवा मंत्री, कब बनवा मंत्री, कब बनवा मंत्री। अब हम लोग मंत्री भी बन गए। सीट कभी 50 सीट, कभी 65 सीट, कभी 75 सीट, कभी 40 सीट, कभी 30 सीट, कभी 35 सीट। हम लोगों ने उसकी पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनाया। आज फिर कह रहे हैं 80 की 80 जीतेंगे। हम एक सीट भी विरोधियों को नहीं जीतेंगे। कहा गया रोजगार, अभी आपने कहा सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, रोजगार कहा गया है, जो कि सत्ता पक्ष पे यही आरोप लगते हैं कि रोजगार की बात नहीं होती है। तुरंत जवाब दे रहा हूं रोजगार की। आने वाले समय में रोजगार की समस्या ही खत्म होने जा रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब की योजनाएं उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं, उस हिसाब से बाहर तमाम देश से लोग आएंगे भारत में नौकरी करने। जैसे पिछले दिनों में, पिछले सरकारों में लोग भारत से विदेश जाते थे, वैसे अब विदेशों से भारत में लोग आएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ऐसी योजना, इतना इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा जड़ से खत्म हो जाएगा, महंगाई का मुद्दा जड़ से खत्म हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही है तो वहीं ओम प्रकाश राजभर चर्चा का विषय बनते नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो पीला कलर है इस बार पूरे पूर्वांचल में तहलका मचाने जा रहा है। लेकिन वहीं सीधी तौर पे कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे दल की बात की अगर कर ली जाए तो वहाँ पे साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर की कदम जाती है वहाँ वहाँ चुनाव भी निकल जाती है। बात कर ली जाए घोसी उपचुनाव की तो घोसी उपचुनाव में भी देखा गया ओम प्रकाश राजभर जाते हैं और दारा सिंह चौहान पूरी तरीके से विजेता होते हैं और हारते नजर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए आनंद तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। बड़े दिन बाद आनंद जी आपसे हमारा मुलाकात हो रहा है, लेकिन आपका अंदाज और आपका जो वही पोशाक साफ साफ ललकारता नजर आ रहा है कि मंत्री बनने के बाद किस हिसाब से आपके अंदाज देखने को मिलेगी। कैसे देखते हैं आप, बताया जा रहा साफ तौर पे आपके नेताजी को कि भैया जहां जाते हैं वहां लुटिया डुबा देते। सबसे पहले तो बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है दीपक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और आर वॉइस के सभी दर्शकों को मैं क्रांतिकारी जय सुहेलदेव बोल रहा हूं। और निश्चित ही आपके एक सवाल पे विराम लग गया कि कब बनवा मंत्री, कब बनवा मंत्री, कब बनवा मंत्री, कब बनवा मंत्री। अब हम लोग मंत्री भी बन गए। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं दीपक जी, ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता न कोई हुआ और ना कोई है और ना कोई होगा। ओम प्रकाश राजभर क्रांतिकारी आदमी है। ओम प्रकाश राजभर का अनुभव हमसे ज़्यादा किसी के पास नहीं होगा। उसका 3 कारण है। मैं सबसे कम उम्र का नेता पूर्वांचल में, मैं 14 साल से राजनीति, 14 साल की उम्र का था तो मैं बाल कांग्रेस में राजनीति करने लगा। आज मेरी उम्र 45 साल है। ओम प्रकाश राजभर जी का संघर्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आपकी बातों पे, आपके सवालों पे, इस सवाल के जवाब के तहत बस एक ही बात मैं कहूँगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता ना हुआ, ना है, ना होगा। लेकिन कहा जाता है ओम प्रकाश राजभर जो हिसाब से आप बता रहे हैं, आपका अंदाज है, आपके नेता है, आप बता सकते हैं। ये कहा जाता है कि जिस घर में जाना उस घर को डुबा देना, लुटिया डुबोने का काम करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं उदाहरण बता रहा हूँ कितने घरों को हमने डुबाया। मैं उदाहरण बता रहा हूँ। एक दल है, नाम नहीं लूँगा, अंदाज लगाते जाइए। एक दल है जो कभी 40 सीट, कभी 50 सीट, कभी 65 सीट, कभी 75 सीट, कभी 40 सीट, कभी 30 सीट, कभी 35 सीट। हम लोगों ने उसकी पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनाया। एक दल है इस तरह से ताश के पत्ते की तरह खरखरा के गिरा कि उठने की संभावना ही नहीं थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उनका मन ही हार गया था। उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग गए, 47 से 125 सीट पे पहुंचा दिया। यही हमारी ताकत है। हम अपने को छोटा मानते हैं, हम लोग छोटे भले हैं। हम लोगों के पास भले धन बल और बाहुबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जनबल बहुत ज़्यादा है। और ये ताकत 47 से 125 अगर समाजवादी पार्टी पहुंचती है तो ये क्रांतिकारी ओम प्रकाश राजभर की ताकत है, क्रांतिकारी सुभाषपावादियों की ताकत है। ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर घोसी जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं। जहाँ जहाँ ओम प्रकाश राजभर जाते हैं वहाँ वहाँ चुनाव हार जाते हैं। क्या इस पर सत्यता है कि नहीं, सिर्फ आप इतना बता दीजिए। अगर ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ नहीं होते तो धर्मेंद्र यादव 4.5 लाख वोट से चुनाव हारते। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि 40,000 वोट से हारे, और वो इसलिए हारे क्योंकि उनके भाई अखिलेश यादव की दिली इच्छा थी कि धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाएं।
इसीलिए तो उस चुनाव में वो आए नहीं। हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ उस समय गठबंधन में थे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन कर दिया कि अखिलेश जी आप एक दिन के लिए आजमगढ़ आइए, आपका भाई चुनाव हार जाएगा। और वो हंस के ये कह दिए कि वो कभी नहीं हारेगा और वो चुनाव जीत जाएगा। गर्मी बहुत है, मैं आ नहीं पाऊँगा। एसी में सोए रहे, इसलिए धर्मेंद्र चुनाव हार गए। आनंद जी, इधर बीच आपको चर्चा का विषय बना हुआ है और आप भी देख रहे होंगे कि ये जो पीडीए है, इस पर तमाम सवालात जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया पीडीए तो मजबूत है ही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है पिछड़ा अल्पसंख्यक जो जाति है उसको लेने के लिए। आपको लगता है कि पीडीए को कोई तोड़ सकता है, कोई ऐसी पार्टी जो पीडीए को तोड़ सकती? पीडीए तो बड़ा मजबूत है। नहीं, पीडीए तो टूट फूट के अलग अलग हो गया। अब पीडीए में बचा क्या? अब जैसे पीडीए के आप जब हमारा इंटरव्यू लेने आते थे, आते रहते हैं, आप तो हमेशा आते हैं, आपको मैं इंटरव्यू देता भी हूँ, आपकी एक अच्छी छवि है, टीआरपी है, आप बनारस में एक सम्मानित पत्रकार हैं। मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी अगर सहमति होगी तो मुस्कुरा दीजिएगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, नेता तो हैं नहीं, आप बोल तो सकते नहीं, लेकिन मुस्कुरा दें। आजकल के नेता तो भाई पत्रकारों से ही सवाल पूछ रहे हैं। आप भी पूछ लीजिए। एक सवाल मैं पूछूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम में जब आप सुभाषपा की मीडिया कवरेज करते थे तो आप ही वो पत्रकार हुए जिन्होंने सुभाषपा की पूर्वांचल में टीआरपी बढ़ाने के काम किया। वो पत्रकार आप ही हैं जिन्होंने सुभाषपा की टीआरपी बढ़ाने का काम किया। तो अगर आज हमारे सुभाषपा में ताकत नहीं होती तो आप जो टीआरपी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काम किए और पूरे पूर्वांचल में हल्ला मच गया, तो वो हमारी ताकत साथ में थी इसलिए हो गया। अन्यथा आपको मैं कह रहा हूँ, जाके पीडीएम को जितना भी पीडीएम का टीआरपी बढ़ाना है आप कोशिश कर लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा ताकत कहाँ है। ओम प्रकाश राजभर में है कि पीडीएम में है कि पीडीएम में? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि पिछड़ा अल्पसंख्यक जो जाति है वो किधर जाएगा इस बार लोकसभा, पूर्वांचल यूपी में किधर जाएगा? क्या ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी में आने से कुछ फायदा है, या वही जो आरोप लगते हैं कि भैया जहां जाते हैं लुटिया डुबा देते हैं? हम आपको बताएं, हम 80 की 80 जीतेंगे। हम आपसे शुरू से कहते हैं 80 की 80 जीतेंगे, आज फिर कह रहे हैं 80 की 80 जीतेंगे। हम एक सीट भी विरोधियों को नहीं जीतने देंगे और वो जनादेश जनता देगी। जनता एकदम तैयार है 1 जून को पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को वोट देने के लिए। हम 80 की 80 जीतेंगे। हमारा काम और हमारे मुद्दे, हमारे घोषणा एक एक जन जन के लिए लाभकारी हैं। तो उस आधार पे हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। और आप भी पत्रकार बंधु अब पीडीएम को भूल जाइए। मैं बताऊं, ना तो हम लोगों को कोई मंत्रालय का लालच था, ना है, ना रहेगा। हम जनता की सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे। रही बात विरोधियों की, तो विरोधी कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। अब अभी तक तो कह रहा था कि मंत्री न बनिहन, मंत्री न बनिहन। अब मंत्री बन गए तो कह रहा था कि मंत्री बनिहन तो आचार संहिता लग जाए। आचार संहिता लग गई तो आप कह रहे हैं चुनाव बाद भगा दिए जाएँ। तो विरोधियों की बातों में ना आके हम लोग चुप मार के लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम 80 सीट जीतने जा रहे हैं और हम आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार रिपीट पे रिपीट करने की चीज़ जानता हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ईडी, सीबीआई, सीबीसीआईडी जो भी जांच एजेंसियां हैं वो अगर हमारा जांच करें, अगर मैं गलत हूं तो मैं फंस जाऊंगा, मैं सही रहूंगा तो मैं नहीं फंसूंगा। इसमें कोई ना तानाशाही है, ना किसी सरकार की कुछ मंशा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसटी आरक्षण पर ओम प्रकाश राजभर क्या करने वाले हैं? तमाम आरोप लग रहे हैं राजभर समाज के। कुछ एक जागो राजभर करके एक संस्था है, उसका भी आरोप है साफ तौर पे कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ मंत्री की लालच रखते हैं। भैया एसटी आरक्षण तो उनके दिमाग में है ही नहीं है, छल कपट कर रहे हैं अपने समाज से। अंडर प्रोसेस है। अभी आचार संहिता बाद वो काम 90% हो चला है आरक्षण का। अभी आचार संहिता जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर से वो 99% होना तय है। और ये हमारा समाज, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, ये सब लोग आश्वस्त हैं। बाकी विरोधियों का कहना और ना कहने का कोई मतलब हम लोगों के नहीं। उस काम को हम लोग 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। किस मुद्दे पे आप 80 की 80 सीट जीतेंगे? ऐसा क्या करने वाले हैं? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली है? विकास के मुद्दे पे 80 जीतने जा रहे हैं। जनता 80 जिताने जा रही है। वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम अपना काम करते जा रहे हैं। लेकिन विकास के मुद्दे पे 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को सम्मानित जनता जिताने जा रही है। रोजगार कहाँ गया? रोजगार
अभी आपने कहा सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति मैं कर रहे बता हैं, रहा हूँ। नहीं रोजगार कहाँ गया है? रोजगार- जो कि सत्ता पक्ष पे यही आरोप लगते हैं कि बस- रोजगार की बात नहीं होती है। तुरंत जवाब दे रहा हूँ रोजगार की। आने वाले समय में रोजगार की समस्या ही खत्म होने जा रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब की योजनाएं उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं, उस हिसाब से बाहर तमाम देश से लोग आएंगे भारत में नौकरी करने। जैसे पिछले दिनों में पिछले सरकारों में लोग भारत से विदेश जाते थे, वैसे अब विदेशों से भारत में लोग आएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ऐसी योजना, इतना इन्वेस्टमेंट लाने जा रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा जड़ से खत्म हो जाएगा, महंगाई का मुद्दा जड़ से खत्म हो जाएगा। जी ऐसा तो नहीं कि ये भी चुनावी जुमला, जैसे राजभर जी चुनावी जुमला कहते हैं ना कि बात बात में चुनावी जुमला। नहीं, कुछ नहीं, जनता जनार्दन के साथ हम लोग जुमलेबाजी करते ही नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब आनंद तिवारी को सुन रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि भैया यूपी की 80 सीट पूरा भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है वो लेकर जाने वाले हैं। लेकिन तमाम दावे और तमाम जो बातें निकल कर सामने आ रही है, ये साफ तौर पे सभी नेता कहते नजर आ रहे हैं कि यूपी की 80 सीट हमारे खाते में जाने वाली है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक और इंडिया गठबंधन और एक और एनडीए गठबंधन, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से ये बताता नजर आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरी यूपी की जो समीकरण है वो 80 की 80 हम लोग बैठाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी दलों की बात कर ली जाए तो साफ तौर पे कहना है कि भैया 50-50 का गेम होने जा रहा है और 50 हम लेंगे 50 वो, मतलब कि 40 की 40 सीट बंटवारे की ओर देखने को मिलेगा। तो वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROS।